दोस्तों, एग्जाम हॉल में एक लाइन ध्यान में रखना कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत, मैं कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। तो दोस्तों, ये चीज़ आपके दिमाग में चलनी चाहिए जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हो। एग्ज़ाम हॉल में किया गया प्रदर्शन आपकी तैयारी से ज़्यादा मायने रखता है, ये मैं अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ। तो एग्ज़ाम हॉल में आपके ऊपर कॉन्फिडेंस पूरी तरह से आपके पक्ष में होना चाहिए। ज़रा सा भी आपका अगर आत्मविश्वास डगमगाया तो वह आपके एग्ज़ाम के प्रदर्शन पे ज़रूर दिखेगा। दोस्तों, एग्ज़ाम की तैयारी हर बच्चा करता है, लगभग बच्चे करते हैं, लेकिन कभी भी आप उन बच्चों से बात करिए जो पॉइंटों से रह जाते हैं तो वो आपको यही बताएंगे कि एग्ज़ाम वाले दिन मुझसे ये गलती हो गई। और ऐसी गलती होती क्यों है? सिर्फ और सिर्फ आत्मविश्वास। अभी रिसेंटली हमने दरोगा का पेपर दिया, उसमें मेरे एक दोस्त का चयन नहीं हुआ। वह सिर्फ और सिर्फ एक गलती उसने सबसे पहले जीएस का पेपर उठाया और जीएस में उसे लगातार 5-6 क्वेश्चन नहीं आए। उसके बाद उसका आत्मविश्वास इस तरह से डगमगाया कि फिर वो जो है बाकी पेपर संभाल नहीं पाया और सिर्फ दो क्वेश्चन से वो बाहर हो गया। दोस्त, ये गलती आपको नहीं करनी है। एग्ज़ाम हॉल में एक चीज़ आपको समझ के चलना है कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो किसी को नहीं आ रहा है, यानी मेरिट नीचे आएगी। अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपके साथियों को भी नहीं आ रहा है और कंपटीशन में आपकी तरह ही लोग बैठते हैं। यह नहीं सोचना है कि लगातार 5 क्वेश्चन नहीं आया इसका मतलब मेरा काम खराब। अगर आपने ये दिमाग में लगाया फिर आपके 2 आते हुए गलत हो जाएंगे। और होता यही है दोस्त, क्योंकि वो 5 किसी को नहीं आता। हुआ मेरे दोस्त के साथ भी वही था, क्योंकि उस दिन उसका पेपर, उसका शिफ्ट टफेस्ट शिफ्ट में माना गया था, लेकिन उसकी जो गलती थी उसे चयन लिस्ट से बाहर कर दिया। तो ये दोस्त दिमाग में रखना कि अगर मुझे नहीं आता तो किसी को नहीं आएगा और किसी को नहीं आएगा तो कट ऑफ नीचे आएगी। ये बात पहले आपको दिमाग में रखनी है। अब आते हैं दोस्तों दूसरी बात पर। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको एग्ज़ाम हॉल में आते ही हुए भी गलत हो जाते हैं। हर विद्यार्थी से, हर अभ्यर्थी से आप पूछोगे, आंसर की आने के बाद वह 2 क्वेश्चन जरूर ऐसे बताएगा कि जो कुछ आते थे और उस समय उसने गलत किए। जैसा कि आप यूपी लेखपाल का पेपर देने जा रहे हो, इस एग्ज़ाम में कम से कम 120 मिनट का टाइम है। तो आप प्रत्येक क्वेश्चन, मैं मैथ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जीएस, हिंदी और ग्रामीण प्रवेश की बात कर रहा हूँ, इनमें आप प्रत्येक क्वेश्चन कम से कम 30 सेकंड लीजिएगा ही लीजिएगा। अगर आपको कोई उत्तर सही लग रहा है तो आप उस पर फोकस करिएगा कि हाँ यही सही है या नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, तुक्का आपको बहुत ज़्यादा नहीं मारना है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप 100 अटैम्प्ट कर रहे हो तुक्के से तो आप बाहर हो जाओगे, लेकिन अगर आप 80 अटैम्प्ट करके आ रहे हो वो भी सही, तो आप अपना सिलेक्शन मान के चलिएगा। क्या आप पेपर इस तरह से दीजिएगा कि एग्ज़ाम हॉल से बाहर आते हुए आपके दिमाग में केजीएफ वाली धुन बजनी चाहिए कि फतह कर दिया मैंने। एग्ज़ाम हॉल से निकलो और घर पे फ़ोन करके बोल दो, मम्मी सिलेक्शन कन्फर्म। इस तरह से आपको एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है। तैयारी जो भी है बहुत है, अब उस पर नहीं ध्यान है, अब एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है। वो फोकस जो आपका 2 घंटे में लगाना है, वही फोकस आपको एग्ज़ाम में सफलता दिलाएगा। तीसरी बात, एग्ज़ाम आपका सेंटर अगर दूर है तो आप आज ही जाइए और रात को कोशिश करिएगा कि अच्छी नींद लेने की। हालांकि होता नहीं है, पेपर के एक दिन पहले नींद नहीं आती है। अगर नहीं भी आती तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर नींद आ जाती है, जैसा कि हम लोगों को, मुझे अक्सर नहीं आती पेपर से पहले नींद, लेकिन फिर भी पेपर बढ़िया हो ही जाता है। अगर नींद आ जाती है तो बहुत अच्छी बात आपके लिए। उसके बाद आप नहा धो के पेपर देने जाइएगा। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम हॉल में आपको नींद आए और आप ऊँघने लगें। ये आपकी तीसरी बात हो गई। चौथी बात, अपने सारे पेपर्स, एडमिट कार्ड, फ़ोटोज़ जो भी वहाँ पे लगते हैं डॉक्यूमेंट सेंटर के, वो आप एक दिन पहले अरेंजमेंट कर लीजिएगा, उसके लिए आपको वहाँ पे डिस्टर्ब होना ना पड़े। पाँचवीं बात, सेंटर के बाहर किताब लेकर पढ़ने वालों से और क्वेश्चन करने वालों से बहुत दूर रहिएगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेंटर के बाहर एक बुक लेके बैठे रहेंगे और आपसे कोई ऐसा बेहुदा सवाल पूछेंगे जो कि आपको नहीं आता होगा कि युगांडा का प्रेसिडेंट कौन है। भाई उसका इससे क्या लेना देना युगांडा का प्रेसिडेंट का? भाई फिर से पूछेगा तो इंडिया का पूछेगा, नहीं युगांडा का आपसे पूछेंगे। क्यों? ये भी एक चाल है, उससे आपका मोरल डाउन होगा। आप एक बार अगर एक क्वेश्चन एग्जाम हॉल के बाहर आप नहीं बता पाए, फिर वही हाल, मुझे तो कुछ आता नहीं और मुझे तो कुछ आता नहीं, इस मामले में आते हुए 2 क्वेश्चन गलत कर देने से आप बाहर हो जाओगे। ये भी दिमाग में रखना कि अब आपको ये मानना कि मुझे सब आता है
और जितना मुझे आता है इतने से मैं क्लियर कर ले जाऊँगा। मुझे 100 स्कोर नहीं करना, मुझे सिर्फ कट ऑफ पार करना है। और अब कट ऑफ 75 के आसपास लगेगा, रिजर्व कितना भी पेपर कैसा भी हो। हालांकि पेपर टफ होगा, 60 पे भी आ सकता है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि एग्ज़ाम हॉल में जो लोग किताब लेके आइंस्टाइन बने घूमते हैं उनसे थोड़ा दूरी बना लीजिएगा। ठीक है, ठीक है दोस्त, कल आपका एग्ज़ाम है। बहुत ज़्यादा बातें मैं नहीं करूँगा, लेकिन जाइए आप पेपर दीजिए। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल पेपर होने के तुरंत बाद मैं पेपर का एनालिसिस कर दूंगा कि सेफ स्कोर क्या होगा, उसका हम लोग एक आइडिया लगा लेंगे। उसके अलावा आप जाइए एग्ज़ाम हॉल में बैठिए और अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। मम्मी को बोल के जाइएगा कि मम्मी इस बार जीत के आऊँगा, और फिर देखिए उनके चेहरे की खुशी। आने के बाद जब आप बताएंगे कि पेपर बहुत बढ़िया हुआ है, धज्जियाँ उड़ा दी मैंने, फिर आप देखिए उनकी चेहरे की खुशी क्या होती है। और दोस्त, जिस दिन रिजल्ट निकला, मैं इस बात का गवाह हूँ, सबसे ज़्यादा खुश माँ होती है। पिताजी खुश होते हैं बट दिखाते नहीं, लेकिन माँ की खुशी आपको दिखेगी उनकी आंखों में। और वो खुशी देखने के लिए आपको आज 1 घंटे 2 घंटे अपने दिमाग को शांत करके अपना 100% देना होगा। और फिर से मैं अंत में वही लाइन कहूँगा, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। ठीक है दोस्त, जय हिंद।